अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने फिरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करने जा रही हूँ। फिरौन ने एक बार ख्वाब देखा कि उसका तख्त औंधा होकर गिर गया है। फिरौन ने काहिनों से इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का बायस होगा। फिरौन को इस बात की फिक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वो उसे मरवा देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि उसे दूध पिलाओ और जब कोई खतरा देखो तो उसे दरिया में डाल दो। चुनांचा चंद रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हजरत को दूध पिलाया। इसी अरसे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम न रोते थे, न उनकी गोद में हरकत करते थे और ना ही आपकी बहन के सिवा किसी को आपकी विलादत का इल्म था। फिर जब 3 माह का अरसा गुजर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कुछ खतरा महसूस हुआ तो खुदा ने दिल में ये बात डाल दी कि अब तू मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और कोई फिक्र ना कर, हम उसे फिर तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनांचा उम्मे मूसा ने एक संदूक तैयार किया और उसमें रुई बिछाई और मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर संदूक को बंद कर दिया और ये संदूक दरिया के नील में डाल दिया। इसी दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फिरौन के महल में गुजरती थी। फिरौन वहां अपनी बीबी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा हुआ था। जब एक संदूक नहर में आते देखा तो उसने कनीजों और गुलामों को संदूक निकालने का हुक्म दिया। वह संदूक निकालकर सामने लाया गया। खोला तो उसमें एक नूरानी शक्ल फर्जिंद जिसकी पेशानी से वजाहत व इकबाल के आसार नमूदार थे नजर आया। देखते ही फिरौन के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वो वारफ्ता हो गया, लेकिन कौम के लोगों ने उसे वर्गलाया। कहा कि मुमकिन है यही वो बच्चा है जिसने आपकी हुकूमत को बर्बाद करना है। चुनांचा फिरौन आपके कत्ल पर आमादा हुआ तो फिरौन की बीबी आसिया जो बड़ी नेक ख्वातीन थी कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंख की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर। क्या मालूम ये किस गजर जमीन से बहता हुआ यहाँ आया है और तुझे जिस बच्चे से अंदेशा है वो तो इसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है। आसिया की ये बात फिरौन ने मान ली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही रहने लगे और फिरौन ने आपको दूध पिलाने के लिए दाइयां बुलाई, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध ना पीते थे। अब फिरौन को फिक्र हुई कि इस बच्चे के लिए कोई ऐसी दाई मिलेगी जिसका ये दूध पीने लगे। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेकरार थी और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिसका नाम मरियम था वो आपके तजस्सुस करने और मालूम करने की संदूक कहाँ पहुंचा और आप किसके हाथ आए आपकी तलाश में थी। हता कि पता चलाते चलाते वो फिरौन के महल में पहुंच गई और जब मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी दाई का दूध नहीं पी रहा तो फिरौन से कहने लगी, क्या मैं एक ऐसी दाई की खबर दूं जिसका दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। फिरौन ने कहा, हाँ जरूर, ऐसी दाई को लाओ। चुनांचा वो इसकी ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई और जब वो आई तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे। फिरौन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आई और आपने उनकी खुशबू पाई तो आप चुप कर गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। फिरौन ने पूछा, तू इस बच्चे का कौन है जो इसने किसी दाई का दूध नहीं पिया और तेरा झट पी लिया है। उन्होंने कहा, मैं एक पाक साफ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में निफासत होती है और वो दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते मेरा दूध पी लेते हैं। फिर उन्होंने बच्चा उन्हें दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर करके फर्जिंद को अपने घर ले जाने की इजाजत दे दी। चुनांचा आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आई और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर तुम्हारी गोद में ले आएंगे। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन के जरिए ही होने लगी। आप दूध पीने के ज़माने तक अपनी वालिदा के पास रहे। इस ज़माने में फिरौन नहीं आया। अशरफी रोज़ाना देता रहा। दूध छोड़ने के बाद आप मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास ले आईं और आप वहाँ परवरिश पाते रहे।